नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, तकरीबन 3-4 महीने के अंतराल के बाद वापस आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब ये जो बेसिकली गैप हुआ वो फिजिकल इश्यूज की वजह से था। स्लिप डिस्क थी तो आराम करने के लिए कहा गया था, तो साथ ही में फिजियोथेरेपी भी चल रही थी, तो उसी की वजह से हम लोग वीडियोस आपके लिए नहीं बना पा रहे थे बिकॉज वी वर नॉट एबल टू टाइप कॉन्स्टेंटली फॉर मोर देन 10 और 15 मिनट्स। उसके बाद दर्द होता था तो वी हैड टू टेक द रेस्ट, सो आई हैड टू टेक द रेस्ट। सो उसी वजह से हम लोग आपके सामने थ्रू वीडियोस उपस्थित नहीं रह पा रहे थे। इसी के बीच में कई सारे वीडियोस हमने शेयर किए जहां पर हमको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जानी चाहिए। इसके अलावा हमारे जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमारी उपस्थिति है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आराते हो, इन सभी के ऊपर भी हम अवेलेबल हैं, चाहे वो एक्स हो, तो उन सभी के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग कर रहे थे। जो भी न्यूज़ थे, जो भी अपडेट्स थी, और साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत एनालिसिस भी उधर हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो अब इट इज़ फीलिंग बेटर, तो हम लोग वापस आ गए हैं एंड वी विल रिज्यूम अवर जर्नी जो 3 साल पहले, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं ऑलरेडी इंडिया स्ट्राइक्स को। तो तब से ये जर्नी शुरू की थी, तो उसको रिज्यूम कर रहे हैं और अब हम रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाएंगे। जो भी जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको लेकर ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इंडिया स्ट्राइक्स क्या है, हम लोग कौन है और क्यों ये चीज़ कर रहे हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली ये 3 टॉपिक्स, जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और सनातन, ये 3 टॉपिक्स क्यों लिए हैं वो चीज़ आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। तो अगर बात करें हमारी इन पर्सन मी, तो आई एम निसर्ग मेहता, आई एम फ्रॉम गुजरात, born in Gujarat, proper Gujarati, and I have one more support system, a friend of mine, a very close friend of mine, जो constantly back end में support provide करता है, चाहे वो लॉजिस्टिकल हो या फिर अन्य प्रकार के सपोर्ट हो। तो हम दोनों की टीम है, बोथ ऑफ अस आर गुजरातीज। एंड अगर बात करें हमारी बैकग्राउंड की, तो we were both of the families were nationalist before it was cool। अगर आदि भाई की लैंग्वेज में कहें तो बिफोर इट वॉज कूल बोथ ऑफ आवर फैमिलीज वर नेशनलिस्ट, और साथ ही में दोनों सनातनी थे, दोनों ही प्राउड हिंदू हैं। तो ये जो हाल में परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं उन सब के चलते, और साथ ही में मेरा इन पर्सन एक अप्रोच था, नॉट जस्ट माइंड बट दैट ऑफ माई फ्रेंड टू हु इज वर्किंग विथ मी। तो हम दोनों का एक अप्रोच था जब हम छोटे थे तब से ही कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है। आई ट्राइड, लेकिन 12th में किसी रीजन से आई वॉज इन कोमा फॉर 7 days एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू, तो एनडीए में ज्वाइन नहीं कर पाया था। लेकिन कॉन्स्टेंटली ये एक इंस्टिंक्ट, कॉन्स्टेंटली ये एक फीलिंग थी कि किसी तरह से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू सर्व भारत। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में ही जितना हो सके उतना ही हो तो भी चलेगा, लेकिन आई वॉन्ट टू सर्व भारत। अगर आर्म फोर्सेस में नहीं हो सकता है तो थ्रू अदर मीडियम्स सोसाइटी को भी हेल्प कर सकते हैं। तो उसी के चलते 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से एक है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स से क्यों, तो बिफोर आई स्टार्टेड दिस चैनल, before India Strikes was formed, I was running वीज़ा कंसल्टेंसी फॉर 12 years। तो 12 साल तक वीज़ा कंसल्टेंसी चला रहा था, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कंट्रीज़ में, 7 अलग अलग कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भेजा है और आइल्स की ट्रेनिंग भी करवाई है। तो आई वॉज आइल्स कोच एंड सर्टिफाइड पीटी, यानी कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, उसका सर्टिफाइड ट्रेनर भी रह चुका हूँ। तो उसी के दौरान ड्यूरिंग दोज 12 years ऑफ माई जर्नी आई यूज टू स्टडी जियो पॉलिटिक्स, आई यूज टू स्टडी सिचुएशंस इन वेरियस कंट्रीज कॉन्स्टेंटली, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट आता है और उसको कहीं पर भी जाना है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी स्टूडेंट को जाना, तो पहले उन कंट्रीज के जो ग्राउंड सिनेरियोज हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनसे हम स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को अवगत करवाते थे। ये हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस थी, इट वाज पार्ट ऑफ आवर रेगुलर प्रैक्टिस। तो वो अवगत करवाने के बाद अगर स्टूडेंट अग्री होता है फॉर द चैलेंजेस ही इज गोइंग टू फेस ओवर दैट एंड द थिंग्स दैट ही विल हैव टू डू वंस ही लैंड्स दैट, तो उसके बाद ही हम लोग उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाते थे, दैट टू इफ ही इज एलिजिबल। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग करते थे। तो स्टडिंग जियो पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो बट ऑल्सो द ग्राउंड
सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी ऑफ दोज कंट्रीज वी यूज टू कॉन्स्टेंटली स्टडी। तो उसी के चलते जियो पॉलिटिक्स के साथ कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में थे, मैं कॉन्स्टेंटली टच में था। तो उसी के चलते जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ भी हो रहा है उसको समझना काफ़ी ही आसान था, खास करके कनाडा के लिए, खास करके यूएसए के कंटेक्स्ट में, खास करके न्यूजीलैंड के कंटेक्स्ट में, ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में, पोलैंड के कंटेक्स्ट में, इवन इन अ लॉट ऑफ केसेस यूके के कंटेक्स्ट में भी। तो उसी के चलते जियो पॉलिटिक्स एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है डिफेंस। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई हैव लिव्ड इन बैंगलोर। मैंने वहाँ से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद सिल्वर मेडल। और ड्यूरिंग दैट टाइम I was fond of a lot of things and one of them was reading as well. जी हाँ, मैं तब भी रीडिंग करता था when reading was not so much promoted and not so much trendy among the youth, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। तो what I used to do was every 15 days कोई ना कोई मैगजीन में ले लेता था। हमारे कॉलेज से रूम जाने के बीच में 2 से 3 शॉप्स थी जहाँ पर मैगजीन्स अवेलेबल होते थे। तो आई यूज टू परचेज दोज मैगजीन्स वन एट अ टाइम। और उसमें अलग अलग जो आर्टिकल्स होते थे, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते थे या फिर अलग अलग कंपैरिजन्स होते थे, तो उन आर्टिकल्स को पढ़ना या फिर उन कंपैरिजन्स को पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था। तो since that time it was quite easy for me to I was constantly in touch with all those things and upgrades which were taking place. अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो since 1992 somewhere I have started learning computers. So since then I am in touch with computers. तो computers के बारे में भी I have fair amount of knowledge. I wouldn't say I am expert in that, but I have fair amount of knowledge and the upgrades which have taken place. तो उसके बारे में भी समझना कंपैरेटिवली मेरे लिए इजी था। और डिफेंस में जो भी वेपन्स डिज़ाइन होते हैं या फिर जो भी उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो मारक क्षमता हो, चाहे वो इंटेंसिटी हो, चाहे वो एक्यूरेसी हो, इन सब चीज़ों को समझना कंपैरेटिवली मेरे लिए आसान उस तरह से हो गया बिकॉज आई हैव दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड द इंक्लिनेशन to study about those things, to read about those things, to learn about those things from a very, 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 very long time, nearly more than a couple of decades, I can say. तो उसी वजह से defense was another aspect that we started to cover on this channel. और तीसरी अगर बात करें सनातन की, हिंदू धर्म की, तो one thing that we feel is अगर सनातन है तो भारत है, अगर भारत है तो सनातन है। सनातन राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद सनातन है। सो एनीवन हु फील्स दैट दे आर अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट, दे आर एज सनातनी एज यू एंड आई। तो एक ही एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट, सिंस आई वाज बॉर्न, हमारे घर में हर साल ये एक रिचुअल रहता है ड्यूरिंग नवरात्रि कि हम लोग 9 दिन पूजा करते हैं और 9वें दिन हमारे वहाँ यज्ञ होता है एवरी ईयर। तो इनिशियली मेरे फादर जो थे, ही इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इनिशियली वो यज्ञ में बैठते थे और बाद में आफ्टर ही पास्ड अवे मोर देन अ डेकेड अगो, उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली यज्ञ में बैठता हूँ इस साल भी। तो मेरे जो वीडियोस हैं या फिर वो जो फोटोज़ हैं, वो जो पोस्ट हैं, वो भी इस साल भी शेयर की थी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर मे बी ऑन यूट्यूब एज वेल एज अ क्लिप। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली रेगुलरली, मतलब सालों से, और वो जब भी वैसे रिचुअल्स होते हैं उन सभी टाइम्स पर मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरी मदर हैं, या फिर जो भी पूजा करवाने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए जो भी आते हैं, उन लोगों से भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हुई। और वो भी ड्यूरिंग दैट स्पान ऑफ 1 आवर और 2 आवर्स और 3 आवर्स, जब वो हमारे साथ हैं, हमारा ये यज्ञ चल रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो भी अलग अलग स्टोरीज, वो भी अलग अलग इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करते थे। और जो भी ये हैं अपने श्लोक हैं, उनके भी मतलब बीच बीच में समझाते थे। तो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर अस टू कनेक्ट विथ ऑल दोज थिंग्स। आई नेवर कंसिडर्ड रामायण और महाभारत एज अ माइथोलॉजी, नियरली एक काल्पनिक चीज़ के तौर पे कभी उसको हमने देखा नहीं है। देन इट वॉज रिसर्च अपॉन, और बाद में एक बुक निकली रिसेंटली, डेटिंग द एरा ऑफ प्रभु राम,
उसके बाद उसके ऊपर मूवी भी बना अक्षय कुमार का, राम सेतु, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो फॉर अस, सिंस माई चाइल्डहुड, फॉर मी those things are part of my history, my family's history and the nation's history। तो उसी के चलते पूरे देश में या पूरी दुनिया में हिंदुत्व को लेकर, विच इज द ओनली रिलीजन दैट प्रेज टू नेचर, विच इज इन ट्यून विथ नेचर, जो नेचर के साथ चलता है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म, रिलीजन कहना उचित नहीं होगा, सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है पूरी दुनिया में जो नेचर के साथ, कुदरत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, निसर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं, मीनिंग्स हैं, एंड आई हैव लर्न दोज थिंग्स थैंक्स टू माय पेरेंट्स, not just one but 3 parents। Yes, I was born in one family and I was raised by other 2 families। तो मेरे जो तीनों पेरेंट्स हैं, फॉर्चुनेटली उन तीनों पेरेंट्स की वहाँ से मुझे ये सब चीज़ें सीखने को मिली हैं, नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, नॉट जस्ट अबाउट द कंट्री, बट ऑल द थिंग्स टुगेदर। सो बिकॉज ऑफ देम, थैंक्स टू देम, आई एम व्हाट आई एम राइट नाउ। एंड same goes for my my friend as well who is working on this with me। तो उसके भी सिनेरियो में आई हैव स्पोकन टू हिज पेरेंट्स एज वेल, हम लोग रेगुलरली मिलते भी हैं। तो आई हैव एक्सपीरियंस कि ये जो बैकग्राउंड है ये कॉमन था, इसी वजह से हम दोनों की सोच भी वैसी ही है जैसी हमारे पेरेंट्स की थी, और दोनों साथ में मिलकर बहुत ही स्मूथली काम कर पाते हैं। और इसी वजह से ये 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स लिए गए हैं, जियोपॉलिटिक्स, सनातन, डिफेंस। तो इसके ऊपर पिछले 3 सालों से हम लोग कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाते आए हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते आए हैं। हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, उसके बाद हमने एक्सपांड करते करते धीरे धीरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस बनाई, और आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और एक्स, इफ़ यू वांट टू कॉल इट दैट, व्हाट्सएप और इंडियाज़ ओन आरती, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी उपस्थिति है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो वहां जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो आपको यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से नहीं मिल पा रही है, या फिर इमीडिएटली आपको कोई अपडेट, क्विक अपडेट लेना है, आपको सिर्फ देखना है, जैसे कि आप ऑफिस में ब्रेक में है एंड यू वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग, तो आप अपना व्हाट्सएप या अपने आरता ऐप ओपन करके आप डायरेक्टली हमारे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, और आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या दुनिया में और देश में चल रहा है। And we will be focused mainly on things which are related to Bharat। So this is what India Strikes is about। and इसके ऊपर हम लोग फिर से धीरे धीरे करके अब आगे चलेंगे। Fortunately I have recovered, nearly recovered, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अभी भी एक्सरसाइज चल रही है, अभी भी वर्कआउट चल रहे हैं, ताकि फिर से वो प्रॉब्लम ना हो, और जो बचा कुचा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसमें से रिकवर कर पाए। सो दिस इज अपडेट फ्रॉम इंडिया स्ट्राइक्स, दिस इज अबाउट इंडिया स्ट्राइक्स। फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं पूरे हमारे वीडियोस, जिसमें डिफेंस रिलेटेड टॉप 5 न्यूज़ थे जो एवरी वीकेंड हम लोग शेयर करते थे, वो भी स्टार्ट होंगे। साथ ही में रेगुलर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी हम आपके साथ साझा करेंगे, एंड इंडिया सुपर वेपन्स, जो एक हमने सीरीज निकाली थी जिसमें 8 अलग अलग एपिसोड्स बनाए थे, 8 अलग अलग ऐसे वेपन्स पर जो इंडियन मेड है, वो भी हम वापस ला रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये चैनल डीमोनेटाइज है पूरी तरह से, सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी इनकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल। हमने एक और चैनल बनाया है जहाँ पर हम स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, और इन फ्यूचर पॉडकास्ट भी प्लान कर रहे हैं। तो वो जो पॉडकास्ट आएंगे वो भी उस चैनल पर आएंगे, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ कोलैबोरेशन में भी वो चैनल है इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क करके, तो वहाँ पर भी हमारे साथ ज़रूर जुड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इंडिया स्ट्राइक्स के बारे में और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।